हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से डील करना होता है कि अपना आंसर बिल्कुल सही आए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। मैं ये कहूँ बेटा, ये आपको एसिड दे रखा है HA। इस HA में अगर मैं H+ को निकाल दूं, मतलब किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन की फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बच रही है, मतलब कहने का मतलब H से अपन ने क्या बाहर निकाला है H+। तो जो A नेगेटिव है उसको अपन क्या बोलने जा रहे हैं यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस। और ये अपना क्या है, प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन, और ये अपना है एसिड। कहने का मतलब है कि जो एसिड वो होगा जो H+ को रिलीज करे। क्लियर यहाँ तक की बात। अब बात ये आ रही है कि कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा एसिड कम एसिडिक होगा। उसके लिए अपन पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन देखो अपने लिए एक जो बात करने जा रहे हैं, मेमोनिक एक डिवाइस है, उसको है एरियल रूल बोल रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि अपना क्वेश्चन की गलत होने के चांसेस, मैं कहूं कि कोई तो एसिड से H+ रिलीज करवाया तो उसको अपन ने क्या बोला है, कॉन्जुगेट बेस। अब मैं यहाँ एक बात बोलूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड प्रोपोर्शनल। ध्यान से सुनिएगा कि वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा जिसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की ज्यादा हो, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो कोरस्पोंडिंग एसिड है वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। अब बात ये करने जा रहे हैं अपन कि कौन कौन से फैक्टर है वो इस स्टेबिलिटी को, कॉन्जुगेट बेस को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये देखो मैं ये कर सकता हूं यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस अपन अगर HA ले रहे हैं, न्यूट्रल एसिड ले रहे हैं, मतलब HA ले रहे हैं, क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ ये भी कर सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज। जो यहाँ बात करने जा रहे हैं वो अपन क्या बोल रहे हैं, A नेगेटिव। कि कौन कौन से फैक्टर है जो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अपन एरियल रूल की बात करने जा रहे हैं। क्या है अपना एरियल रूल, 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट है यहाँ पे एटम्स बियरिंग चार्ज, कि कौन कौन से एटम है उस पे किस जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे। ये अपना फर्स्ट रहेगा ए, मतलब एरियो का ये है फर्स्ट, ये एरियो का ए है। सेकंड जो है वो है आर, यहां R4 है रेजोनेंस। जो थर्ड है वो है आई यहां बोलने जा रहे हैं इंडक्शन, जिसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं, इंडक्शन। और जो फोर्थ बात करने जा रहे हैं अपन, वो है अपना O, मतलब ऑर्बिटल्स। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एटम बेयरिंग चार्ज। क्या चीज है ये, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करने जा रहे हैं एटम्स बियरिंग चार्ज। देखो क्या चीज इसमें अंदर डिस्कस करनी है। मैं यहां पर एक एटम्स की एक सीरीज लिख रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां भी बात कर सकते हैं सल्फर, यहां भी बात कर सकते हैं फॉस्फोरस।
क्लियर है? अब मैं ये कहूं कि इन सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपन ने क्या बना दिया यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ही बना दिया इनको। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है अभी डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, मैं कह रहा हूं कि कार्बन से फ्लोरीन की ओर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या बता रहे हैं अपन, इंक्रीज हो रही है। और सेकंड में ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अपन फ्लोरीन से नीचे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो भी अपन कहने जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब देखो बात ये है कि इसकी स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे अपन और इसकी स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपन यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं पीरियड्स के केस में, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो कंट्रोलिंग फैक्टर होगा वो होगा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा फैक्टर होगा अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस केस में जो अपना कंट्रोलिंग फैक्टर होगा, कंट्रोलिंग फैक्टर वो है EN। देखो दो कंट्रोलिंग फैक्टर की बात करने जा रहे हैं, एक अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करने जा रहे हैं और सेकंड बात करने जा रहे हैं साइज की। तो यहां पर आप देखिएगा कि इससे कार्बन है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5, इसकी कितनी, नाइट्रोजन की 3, इसकी ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अब यहाँ की देखो बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो देखो बात करें यहाँ पे इसकी 3 है, इसकी 2.8 है और इसकी कितनी है 2.5। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ साइज में नजर ज्यादा, जो डिफरेंस है वो ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, किसमें ज्यादा नजर आ रहा है डिफरेंस, साइज में। तो यहाँ जो अपना कंट्रोलिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, साइज। कंट्रोलिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं किसकी, साइज की। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है, यहां कौन सा फैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उधर कौन सा है, साइज। क्लियर है बात। अब देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है इस केस में जब भी अपन ये बात करेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम इज मोर स्टेबल। बिल्कुल सही है कि कहने का मतलब फ्लोरीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। इस केस में ये कहने जा रहे हैं अपन कि जो अपना यहाँ पर कंट्रोलिंग फैक्टर जो अपन ने साइज लिया है, ठीक है, तो देखो फ्लोरीन है उसकी साइज की बात करें अपन, इस पे चार्ज डेंसिटी को दिखाया है, और आयोडीन की साइज की बात करें और उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो यहां पर जो बात करते हैं कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन चार्ज डेंसिटी। जिस एटम पे चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? तो बताओ आयोडीन की चार्ज की बात करें, डेंसिटी की बात करें, यहाँ पे आयोडीन के केस में तो साइज बड़ा है, ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे Q/V, तो चार्ज तो -1 चार्ज ही है दोनों पे, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आयोडीन इज मोर स्टेबल देन फ्लोरीन। ये बात क्लियर होगी सारी। तो ये जब हम बात करने जा रहे हैं कि एटम्स के अकॉर्डिंग कैसे बात करेंगे, अब देखो बात करें अपन यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो मैं ये कहूं कि H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। सब पता कैसे लगाएंगे कि H2O ज्यादा एसिडिक है, कुछ भी नहीं करना, आपको जो सबसे पहले बताया था कि HMA से अपन को क्या करना है, H+ को निकालना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है मींस वो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है यहां तक की? तो देखो यहां बात करें H+ निकालने के बाद में, अगर मैं कहूं कि यहां से H+ निकाला है तो ये क्या बना है, SH नेगेटिव, और यहां जो बात करने जा रहे हैं कि जब H+ निकाला है तो यहां क्या बना है, OH नेगेटिव। तो आप बताओ कि S नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन O नेगेटिव, तो इट मींस SH इज मोर स्टेबल देन OH, मींस H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं इस रिलेटेड, जैसे बात करें अपन यहां पे
एक एग्जांपल और ले रहे हैं। अगर आपको सिंपल सा ये कहे कि CH4 NH3 H2O और HF, क्लियर है तक की बात? देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो मैं सिंपल सा ये बोल दूं क्या कि यहां से H+ जब निकाला जाएगा तो ये क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव बनेगा। जब यहां से H+ निकाला जाएगा तो ये क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव बनेगा। और यहां से निकाला जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, OH नेगेटिव बनेगा। और यहां से निकाला जाएगा तो क्या बनेगा, F नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इन एटम इज मोर स्टेबल, मतलब ये क्या बना दिया अपने यहाँ पे सबका कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस है, जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहूं यहाँ पे कि ये अपना ऑर्डर सही है कि CH4 से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, NH3, NH3 से ज्यादा एसिडिक H2O, और H2 से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HF होगा कि नहीं होगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया अपन ने, एटम्स वाला। एटम के अकॉर्डिंग बात करें, एरियल रूल का ए यूज में ले रहे हैं, अभी और कुछ नहीं कर रहे अपन। क्लियर है यहाँ तक की बात? बहुत बढ़िया, चलते देखो आगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं OH और यहां लिख रहा हूं SH और यहां लिख रहा हूं NH2। और आपसे ये कहा जाए कि वन इक्विवेलेंट बेस यूज में लिया है अपन ने, ओनली वन इक्विवेलेंट। क्या लिया अपन ने, ओनली वन इक्विवेलेंट बेस यूज में लिया है। तो आप ये बताएं कि अपन यहां पर बात करें तो ये वाला H निकलेगा कि ये वाला H निकलेगा कि ये वाला H निकलेगा, कौन सा H निकलेगा? तो इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो देखो जो अपन बात करने जा रहे हैं एटम्स की, तो सल्फर पे नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां से H निकलना क्या होगा, इजी होगा। मींस अगर वो कहे कि वन इक्विवेलेंट बेस लिया है तो कौन सा प्रोटॉन रिलीज होगा इजीली, ये वाला प्रोटॉन इजी रिलीज होगा। मतलब बनने वाली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी कि नहीं होगी। ये OH, ये आपका NH2 और यहां पे क्या आएगा, S नेगेटिव। अपन इसको एप्लीकेशन पे देख लिया कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अपना यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के अपन को एप्लीकेशन की फॉर्म में उसको अपन ने क्लियर किया है। अब देखो एरियल रूल के केस में अपन ने बात कर ली है A की, अब बात करने जा रहे हैं R की, कि R को कैसे डिफाइन करें। और सीक्वेंस में चलेंगे। पहले जब भी कभी बात आए तो आप सबसे पहले एटम देखोगे कि एटम के अकॉर्डिंग क्या है, एटम है उस पे से H निकालना है, फिर उसकी चार्ज देखना है। फिर बाद में अपन सेकंड पे बात कर रहे हैं रेजोनेंस की। तो अपना देखो सेकंड क्या है, सेकंड बात करने जा रहे हैं R फॉर रेजोनेंस। देखो मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। यहां से H निकाल रहे हैं H+ की फॉर्म में और यहां से भी H निकाल रहे हैं अपन H+ की फॉर्म में। जब यहां से H निकाला है अपन ने, ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा यहां से जब H निकाला है तो देखो एटम सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस बाय रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां पर तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। तो बताओ कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। क्लियर है आपकी बात? तो कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है, ये वाला एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। यहां तक की बात क्लियर है? मतलब रेजोनेंस में जहां रेजोनेंस हो रहा है उसकी अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? लेकिन देखो इसमें भी आगे और बात करते हैं अच्छी वाली। एक एग्जांपल है, ये अपना फिनोल है और ये अपना एसिटिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर? अब देखो H यहां से भी उठा रहे हैं, जब H यहां से उठा रहे हैं -H+, तो यहां पर बना रहे हैं फिनोक्साइड आयन। कौन सा आयन? फिनोक्साइड आयन। क्लियर है बात?
और यहां से जब अपन H को उठा रहे हैं तो यहां बना रहे हैं एसीटेट आयन। अब बात ये आ रही है यहां पे कि रेजोनेंस तो यहां पर भी हो रहा है और रेजोनेंस यहां पर भी हो रहा है, लेकिन इसके अंदर और अपन चाहें तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब देखो मैं यहां बताऊं कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब क्या है और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम, या मैं ये कहूं कि सेम चार्ज मींस जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है तो इधर भी जब रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव आएगा। क्लियर है यहां पे बात। यहां बात करें कि सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, जब ये रेजोनेंस करेगा तो किस पे आएगा, कार्बन पे आएगा, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, इसका रेजोनेंस करवा सकते हैं अपन बढ़िया वाला, ये वाली बात कर सकते हैं। तो यहां कार्बन पे आ रहा है तो इस तरीके के रेजोनेंस को क्या बोलेंगे अपन, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल की बात करेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस की बात करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब यहां पर क्या हो गया है कि CH3 C ये डबल बॉन्ड और ये वाला यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू द दिस। ध्यान से सुनिएगा, यहां 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और यहां 2 ही बन रही है, पर अच्छी वाली बन रही है। मतलब मैं ये कहूं कि 2 रसगुल्ले खाना अच्छा है बजाय 5 लड्डू के, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी वाली चीज ज्यादा खाएंगे अपन। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस की बात करेंगे तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। रेजोनेंस में भी अपन अंदर आ गए हैं इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का कांसेप्ट लेकर के। तो यहाँ पर अगर आपसे बोले कि एसिटिक एसिड और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कौन सा होगा, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फिनोल। क्लियर है तक की बात, बहुत ही बढ़िया। ये अपन बात करें यहाँ पर रेजोनेंस की। अब और भी बहुत सारे हैं चीजें आ सकती है इसके अंदर। अब अपन थर्ड पॉइंट पे आएंगे। एरियो का थर्ड क्या है, ARI मींस आई मींस इंडक्शन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। बात करते हैं क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन या इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं ये कहूं ये OH और यहां पर मैं 3 क्लोरीन लगा देता हूं, ये OH और यहां पर 2 क्लोरीन लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन। ये OH, ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं सेकंड, और ये है अपना थर्ड। अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वहीं आए वापिस कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी हो तो क्या करेंगे, एस निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और इसकी क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्लियर है तक की बात। और देखो ध्यान दीजिएगा इस पे कि जब भी अपन आई इफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर अपन कुछ और चीजें हैं उनको यूज में लेंगे। वो क्या है अपना DNP। सबसे पहले अपन डिस्टेंस चेक करेंगे जो आई इफेक्ट लगा रहे हैं। अगर डिस्टेंस बराबर है तो क्या चेक करेंगे, नंबर चेक करेंगे, और नंबर बराबर है तो क्या चेक करेंगे, उसकी पावर चेक करेंगे। मतलब ये बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, ये किसकी बात कर रहे हैं, नंबर की, और ये किसकी बात कर रहे हैं, उसके पावर। ठीक है, आओ चलो इस पे आते हैं, अपन बात करते हैं। देखो इसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाया जाए तो मुझे इतना बताओ कि मैं चलो यहां बना देता हूं अलग से कि ये Cl और ये Cl, ये C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव। ये फर्स्ट वाले का बनाया अपन ने। सेकंड वाले का बना लेते हैं Cl, ये Cl, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। और थर्ड वाले का बना लेते हैं Cl C
ये HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो सुनिएगा आगे अपना लॉजिक क्या है उसको कैसे अपन अच्छे से देखेंगे कि सबसे पहले क्या करो कि जो सेम है उसको सर्कल कर दो। तो देखो यहां तक की चीज सेम है, क्योंकि जितना इफेक्ट यहां होगा उतना ही वहां होगा उतना ही वहां होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो बाकी की चीज चेक करते हैं। बाकी की चीज में क्या नजर आ रहा है अपने को? देखो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 3 Cl काम करें, 3 Cl काम करें, कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ 2 Cl माइनस आई लगा रहे हैं, यहाँ 1 Cl माइनस आई लगा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्टेंस की। क्या डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या नंबर सेम है? नहीं, नंबर अलग अलग है। यहाँ 3 Cl माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ 2 Cl माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, और यहाँ 1 Cl माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। देखो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज को अगर स्टेबल करना है तो माइनस आई इफेक्ट लगाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएंगे तो ये किसकी तरफ जाएगा? न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा, मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस एंड दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस। ये अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इंडक्शन है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की बात? देखो छोटा सा और क्वेश्चन है उसको अपन देख। देखो इसमें एक एग्जांपल और है उसको चेक कर लेते हैं। वो क्या है एग्जांपल अपना? कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं अपन। ये OH है, यहां पर CF3 है, ये CF3 है, ये OH है। अब आपसे ये बोला जाए कि ये वाला एक ज्यादा एसिडिक है कि ये वाला एक ज्यादा एसिडिक है, तो सिंपल सी बात है कि जब मैं इस H को यहां से रिलीज कराऊंगा तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और यहां पर भी नेगेटिव। तो यहां देखिएगा कि ये दो CH3 ग्रुप है, ये बाकी का ये वाला ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर 2 CH3 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट पास वाले पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ही क्या है? डिस्टेंस, कि जितनी कम डिस्टेंस पे होगा जो होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा अप्लाई होगा। तो यहां पर बात करें 2 CF3 का माइनस इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस H इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस H। क्लियर हो गई यहां तक की बात? बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अपना जो फोर्थ है वो क्या है? ऑर्बिटल्स। देखो ऑर्बिटल का मतलब यहां पर बात करने जाएंगे अपन परसेंटेज एस कैरेक्टर की। परसेंटेज एस कैरेक्टर, या उस ऑर्बिटल के अंदर कितना एस कैरेक्टर प्रेजेंट है वो बात करने जा रहे हैं। मैं ये कहूं बेटा कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये कहूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां से भी एस निकाल रहे हैं और यहां से भी एस निकाल रहे हैं, तो यहां से क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और यहां से क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिएगा, अपन ये कहें कि ये कौन सा है? Sp, ये कौन सा है? Sp2। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, मींस मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बात कर सकते हैं अपन कि En प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा या नेगेटिव चार्ज वो उस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जितना कम होगा एस कैरेक्टर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी। तो मुझे बताओ कॉन्जुगेट बेस कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला। तो मैं ये कह सकता हूं ना जैसे कि दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। क्लियर हुई यहां तक की बात? तो ये ऑर्बिटल से रिलेटेड बात करेंगे। देखो मैंने आपको बताया है एरियो रूल, ARIO। सबसे पहले आप एटम चेक करो, एटम सेम लगे आपको तो रेजोनेंस पे आओ। क्लियर है? रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर आई इंडक्शन पे आओ। इंडक्शन में नहीं नजर आ रहा है तो फिर यहां पर आ जाओ। तो सीक्वेंस में चलोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। सम एक्सेप्शंस आर देयर, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। हाँ देखो दिक्कत कहाँ है, क्योंकि केमिस्ट्री में अपन जब पढ़ते हैं तो कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, तो रूल है अपना, एक्सेप्शन प्रेजेंट होंगे, लेकिन अपने मैक्सिमम क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे इस रूल से। क्लियर है तक की बात? अब अपन देखो पूरा एरिया रूल पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की।
अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एसिडिक स्टेट ऑर्डर बताना है। तो आपको देखो FCH2 CH2 दे रखा है, तो मैं ये कहूं कि इस H को निकालेंगे अपन और क्या बना लेंगे, इसका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है। जब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, FCH2 COO नेगेटिव, ClCH2 COO नेगेटिव और BrCH2 COO नेगेटिव। सबसे पहले एरियो का ए देख लेते हैं। तो ए एटम सेम है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। आगे चलते हैं, रेजोनेंस। देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, वहां पर भी रेजोनेंस, सब एक जैसा है। अब बात करते हैं इंडक्शन की, ये जो थर्ड है, पहले ए पे देखेंगे, फिर आर पे चलेंगे, फिर आई पे चलेंगे। तो इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो अपना रूल क्या था, जो मैंने आपको बताया था कि सेम को सर्कल बना दो या गोला लगा दो। तो सेम को यही किया अपन ने, और उसके बाद अपन ने क्या चेक कर लिया, उसका इंडक्टिव इफेक्ट। और वो भी कैसे चेक करेंगे, डीएनपी से, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मुझे बताओ कि आई इफेक्ट की बात करें अपन, पहले डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस सेम है, फ्लोरीन भी उसी डिस्टेंस में जिस पे क्लोरीन है, जिस पे ब्रोमीन है। नंबर की बात करें तो तीनों ही एक एक है। तो पावर की बात करें तो आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का। आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होता है कि फ्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा होता है, देन क्लोरीन का और कम होता है, ब्रोमीन का और कम होता है, आयोडीन का और कम होता है। तो मुझे बताओ कि ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर है। उससे कम ये वाला, और सबसे कम ये वाला। होगा कि नहीं होगा, तो बताओ। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आंसर कौन सा जाएगा कि दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस एंड दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस। कुछ भी नहीं किया, बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात करी और अपना आंसर आराम से आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप बस जो चीज पहले बताई है उस पर थोड़ा सा फोकस करें, उसके अकॉर्डिंग चलें। तो आपको दिक्कत क्या आती है, सर पहले क्या देखें, पहले तो देखना था कि पहले अपन को एरियो के हिसाब से देखना है, और बिल्कुल अपना आंसर आ रहा है। चलते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वही एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो देखो मैं यहां पर बोलूं कि C, ये F और ये F, इसको अच्छे से बना लेते हैं, और ये COO नेगेटिव। इस H को निकाल दिया अपने, यहाँ पर इस H को निकाल दिया, यहाँ पर इस H को, यहाँ पर इस H को निकाल दिया। क्लियर है। दूसरी बात कर लें तो CH3 ये O, ये CH2 COO नेगेटिव। इसकी बात करें तो CH3 COO नेगेटिव, और इसकी बात करें तो CH3 COO नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखो सुनिएगा, अपना वही रूल वापिस कि सेम चीज को सर्कल करो। तो सेम चीज को सर्कल किया, क्या है अपना कि सेम चीज को सर्कल करो। क्या करो, सर्कल करो, सेम चीज को सर्कल। बिल्कुल कर दिया साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, माइनस इफेक्ट से, -I -R और -H इफेक्ट। क्लियर है बात। तो मुझे इतना बताओ, यहां पर ये तीन जो F है, कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, -I। बिल्कुल -I। बताओ CH3O नेगेटिव कौन सा, मतलब O, CH3O कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, -I। यहां पर तो कोई है ही नहीं, यहां पर दो CH3 कौन सा लगा रहे हैं, +I। तो पहले तो इतना क्लियर कर लें कि 1 2 3 4 में 4 वाला सबसे कम एसिडिक होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बात, क्लियर अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे इतना बताओ कि यहाँ पर डिस्टेंस, नंबर और पावर की बात करेंगे तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर की बात करें तो 3 फ्लोरीन है। क्लियर है। तो मैं यहीं से क्लियर कर दूं कि अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बताओ, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा इससे। और दूसरी बात, यहाँ दोनों में माइनस लग रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है, तो कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ये कहेंगे कि वो वाला इन दोनों से तो कम ही होगा, और उसमें +I लग रहा है तो वो सबसे कम होगा। तो बताओ ये अपना ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। कुछ किया अपन ने, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले और अपना आंसर आ गया। यहाँ पर भी आप एरियो की बात कर सकते हो। एटम को चेक किया, क्लियर है, आर को चेक किया, सब में ही है, फिर आई पे आए तो आई के अकॉर्डिंग अपन ने इसका आंसर देख लिया है। क्लियर है बात। चलते हैं आगे, देखो आगे वाला बात करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत डिटेल से आगे तक पूरा ले लिया, इसको वन बाय वन अपन देखेंगे अच्छे से। देखो सबसे पहले मैं कहूं कि CH3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव।
H इसको यहाँ से निकाला, इसका H यहाँ से निकाला, इसका यहाँ से, इसका H यहाँ से और इसका H यहाँ से, सबके H निकाल के कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं अपन। तो फर्स्ट वाले का अपन ने कॉन्जुगेट बेस बना लिया है। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, HCOO नेगेटिव, क्लियर है। इसकी बात कर लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसकी बात कर ले HOC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और उसकी बात करें तो ये O नेगेटिव। समझ में आ रहा है यहां तक की बात? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो एटम की बात करें तो सभी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब ए तो हट गया। बात करें रेजोनेंस की तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर रेजोनेंस देखो, यहां से इधर से रेजोनेंस ये भी हो रहा है, और मैं कहूं कि अगर इधर से कराना चाहूं तो मैं ये भी करा सकता हूं। यहां पर रेजोनेंस क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं अपन। देखो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेजोनेंस की बात करें, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर तो सेम सेम रेजोनेंस चल रहा है तीनों में, ठीक है। लेकिन यहां बात करें तो इतना तो चल रहा है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा रेजोनेंस भी आ रहा है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है, क्लियर है। देखो उसकी बात अपन पहले करके आ चुके हैं, कैसे कि वहां रेजोनेंस तो होगा लेकिन कौन सा होगा, नॉन इक्विवेलेंट। जबकि आप बताओ इसमें 1 2 3 4 इनमें कौन सा होगा, इन सब के अंदर कौन सा रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो देखो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो अपन देखते चल रहे हैं कि यहां कौन सा रेजोनेंस हो रहा है, सब में इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और वहां कौन सा हो रहा है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्लियर है यहां तक की बात? तो यहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है और वहां पर कौन सा हो रहा है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मींस ये चारों के चारों उससे ज्यादा स्टेबल हुए कि नहीं हुए। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इनका कंपेयर करें वन बाय वन, तो मुझे इतना बताओ कि ये जो है CH3SO3 नेगेटिव, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा है, तो बिल्कुल यहां तक की बात कर ले। अब इन दोनों का कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार। इन दोनों का कंपेयर करें तो देखो CO नेगेटिव सेम है, क्लियर है यहां तक की बात? अब मुझे इतना बताओ आप कि मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर H कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, कोई सा इफेक्ट नहीं लगा रहा अपन। आई इफेक्ट की बात करें तो आई इफेक्ट इसका नहीं मानते अपन, CI जो CH बोर्ड का इफेक्ट क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और यहां पे कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं, क्लियर है। तो मैं दोनों का कंपेयर करूं तो इन दोनों के कंपेयर में मैं कहूंगा कि दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कंपेयर टू दिस। और देखो इन दोनों की बात करें तो यहां पर भी सेम है, लेकिन यह कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, यहां पे प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, लगा के इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, क्लियर है बात। लेकिन यहां प्लस आई लग रहा है, तो बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी को कम कौन कर रहा है, ये वाला। स्टेबिलिटी को कम ये भी कर रहा है लेकिन ये ज्यादा कर रहा है, तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। और उसको तो अपन ने पहले ही बोला था वो नॉन इक्विवेलेंट है, तो ये वाला होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये जो अपने ऊपर क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताओ, तो कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उससे कम, इससे कम ये वाला, और इससे भी कम ये वाला, मतलब CH6COOH, फिर H2CO3 और कम, फिर फिनोल और कम। तो ये इनका बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। कुछ भी नहीं किया अपन ने, बिल्कुल सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें करी, इससे अपना आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है। क्लियर है बात? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ये वाला H और ये वाला H, तो H है, इनमें से बताना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन देखो नाइट्रोजन पे है तो एटम की बात कर ले, क्योंकि एटम है सेम, तो किस पे आएंगे, रेजोनेंस पे। तो देखो इसका निकालने के बाद में H को यहां नेगेटिव चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड O, ये S, ये नेगेटिव चार्ज आया। अब एक बात बताओ बेटा कि ये नेगेटिव चार्ज यहां रेजोनेंस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा रेजोनेंस। तो बताओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कि सल्फर पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, सल्फर का नेगेटिव कंपेयर टू मोर स्टेबल देता है ऑक्सीजन नेगेटिव। ये बात पहले ही करके आ चुके हैं अपन, तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज मोर एसिडिक, दिस H इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस H। बिल्कुल इजी सा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। देखो बात करिए ऑक्सैलिक एसिड की, मेलोनिक एसिड की, सक्सिनिक एसिड की। ये मैंने इस तरीके से क्यों दिया है सर, इतनी देर तो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे आप, अब ये स्ट्रक्चर ये मतलब सीधा आपने तो बस केवल नेम लिख दिया। अब बताओ तो हम कैसे तो H निकालें। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, COOH COOH,
क्लियर था। फिर उसके अंदर बीच में क्या घुसा दो, CH2 घुसा दो, मतलब एक CH2 को और ऐड कर दिया और यहां लिख दिया COOH, तो ये क्या बन गया अपना मेलोनिक एसिड। फिर एक और CH2 इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दो या इसके अंदर ऐड करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा अपना सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक। क्लियर है। तो अब देखो, अब बात करें अपन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो अपना सेम कॉन्सेप्ट उसी तरीके से अप्लाई कराएंगे कि इस एच को निकाल दिया, यहां से इस एच को निकाल दिया और यहां से इस एच को निकाल दिया, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, यहां भी कौन सा नेगेटिव और यहां भी कौन सा नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है यहां की बात। अब मैंने कहा कि सेम चीज के गोला लगाए, सेम चीज के गोला लगाने के बाद में बाकी की चीज चेक करेंगे, तो सेम चीज के गोला लगाए अपन तो लगा लेते हैं, ये इतना सारा सेम, ये इतना और ये इतना। क्लियर है। अब मुझे बताओ यहां पर COOH कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ये COOH भी माइनस ही लगाएगा, ये भी माइनस ही लगाएगा। लेकिन मुझे इतना बताओ कि जो अपन एटम सेम थे, अपन किस पे बात आ गई, क्या बोलते हैं, एटम सेम थे, रेजोनेंस भी सेम है, लेकिन बात किसकी करें, इंडक्शन की, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की। तो बताओ जैसे जैसे माइनस इफेक्ट वाला ग्रुप दूर जाता जाएगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, फिर उससे कम कौन सा है, ये वाला, फिर उससे कम ये वाला। मतलब जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये वाला ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। देखो क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है वो देखिएगा एक बार, कि यहां से H हटाया, यहां से H हटाया, यहां से H हटाया, तो देखो कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है बात। देखो सुनिएगा वन बाय वन, ये नेगेटिव चार्ज, ये सल्फर, इसके ही बनेगा। दूसरे वाले का ये सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज, और तीसरे वाले का ये नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन और ये। अब बेटा मुझे एक बात बताओ आप, कि नेगेटिव चार्ज है, यहां पर कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, यहां कौन सा रेजोनेंस हो रहा है, डी ऑर्बिटल, इधर भी हो सकता है। कौन सा रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्लियर है। बताओ यहां पर इस साइड में कौन सा रेजोनेंस हो रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। बस इधर तो नहीं हो रहा, ये तो कौन सा इफेक्ट लगा सकता है, माइनस इफेक्ट लगा सकता है। इस केस में माइनस है लग रहा है। तो ये तो क्लियर है ना कि रेजोनेंस वाला पावर, जो रेजोनेंस की बात करेंगे उसकी स्टेबिलिटी की ज्यादा बात करेंगे। तो देखो यहाँ डबल साइड से रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ एक ही साइड से रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर बात कर रहे हैं कि दिस इज मोर, मतलब दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कंपेयर टू दिस एंड दिस इज मोर कंपेयर टू दिस। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, मींस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो बताओ ये अपना ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है, क्लियर है यहां तक की बात, तो चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि यहां पर अपन जब लिविंग SN1 SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर अपन लिविंग एबिलिटी की भी बात करते हैं, तो वो भी अपन बात कर सकते हैं। तो देखो ये अपना है, उसको बोलते हैं मेथेन सल्फोनिक एसिड, इसको मैं MSO नेगेटिव लिख सकता हूं, मेसाइलेटाइन। मेसाइलेटाइन भी बोलते हैं इसको। क्लियर है। इसको बोलते हैं टोसाइलेट, ये वाला ग्रुप है वो टोसाइल ग्रुप है, तो इसको मैं बोल दूं टोसाइलेटाइन। TSO नेगेटिव। अच्छा कैसे है वो बना लेते हैं एक बार। और इसको बोलते हैं ट्रिफ्लेटाइन, मतलब मैं एक बार बनाया था उसको कि इसका कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे थे अपन एक्चुअल में। तो ये अपना है CH3S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये अपना है CH3
एस डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और ये अपना है CF3 एस डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। कहने का मतलब क्या किया है अपन ने क्या किया है, इस H को यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि क्या बना लिया अपन ने, कॉन्जुगेट बेस बना लिया है। क्लियर है तक की बात? बहुत बढ़िया। अब मुझे इतना बताओ कि मैं यहाँ की बात करूं तो देखो ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई। ये वाला कौन सा लगा रहा है, माइनस आई, पावरफुल माइनस आई लगा रहा है। क्लियर है बात? तो CF3 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो अच्छा होता है कंपेयर टू दिस। तो मैं ये कह दूं कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं होगी, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बात? इसकी पीके भी चेक कर सकते हैं, देखो रेजोनेंस सेम से हो रहा है इसमें। तो यहां पर अपन ये मेसाइलेट आयन है, कौन सा आयन है ये मेसाइलेट आयन है। MsO नेगेटिव इसलिए बोला है कि देखो ध्यान से सुनिएगा, ये वाला MS है, ये O नेगेटिव, ये वाला यहां तक का जो है ये TS है, टोसाइलेट, TSO नेगेटिव, पूरा टोसाइलेट आयन TSO नेगेटिव को बोलते हैं। ये TS है, ये O नेगेटिव है, ये TS है इतना सा, ये TS, इसको अपन बोलते हैं TS, ये वाला MS, और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, इतनी सी की बात करें तो ये तो पूरा ही है यहाँ पे, इसको तो ट्रिपलेट आयन बोलते हैं। क्लियर है की बात? तो ये एक छोटी सी बात थी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देखो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कभी कि ट्रिपलेट आयन इज गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू द टोसाइलेट आयन, और टोसाइलेट आयन इज गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू द मेसाइलेट आयन। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है थोड़ी सी। क्लियर है यहाँ की बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओहो, एक स्ट्रक्चर के अंदर H दे रखे हैं और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इनसे अपने से कंपेयर करवाया। एक स्ट्रक्चर के अंदर दे रखा है तो अपन उसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अपना रूल क्या है, ARIU, ये अपना रूल था, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले एटम को चेक करते हैं। तो देखो इस H से निकाला जाए तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बार और बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, चलो बना लेते हैं। एक H, देखो दोनों D दे रखा, तो एक H को रख लेते हैं, एक पे नेगेटिव लगा लेते हैं। क्लियर है आपकी बात? देखो सुनो, अब बात करें सबसे पहले कि ये A वाला एसिड ज्यादा है कि C वाला है, B वाला है, D वाला है, कौन सा है? तो एरियो के अकॉर्डिंग कहते हैं कि एटम को देख लो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव मोर स्टेबल होगा। तो मैं कह दूं क्या यहाँ पे सबसे पहले कि साहब डी को तो सबसे लास्ट में दे दो, बताओ है ना? क्लियर है? चलो अब बताओ, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव एक ही बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब आर पे आते हैं, तो आर पे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कौन सा हो रहा है, नॉन इक्विवेलेंट। सही बात है, तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, इक्विवेलेंट। मींस मैं ये कह दूं क्या, बताओ कि A इज मोर एसिडिक, या इन चारों के अंदर बोले तो मोस्ट एसिडिक कंपेयर टू द BCD। क्लियर? अच्छा बी और सी की बात करें तो देखो ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी सी बात ये कर सकते हैं इस केस में कि ये जो अपना सी वाला है और ये बी ये वाला है, तो इस केस में अगर इसकी बात करें यहाँ पे कि यहाँ पर जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग बात करें, देखा जाए तो देखो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी इसकी अगर बात करें तो ये वाला स्टेबिलिटी इसकी कंपेयर टू इसकी बात करेंगे यहाँ से तो कम होगी, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, हल्की सी। तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल से बोल दूं कि बी और सी जो है उनकी लगभग बराबर सी ही होगी, ज्यादा फर्क नहीं है। क्लियर है बात? अगर फिर भी आपको बोला जाए तो आप कह सकते हो बिल्कुल कि सी की ज्यादा होनी चाहिए कि अगर बात करें तो इसकी, बाकी अपन क्योंकि देखो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये प्लस H इफेक्ट लगाएगा, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है बात? तो एक कंपेयर बात करें तो अगर अपन A और D में अगर चेक करना हो तो A सबसे ज्यादा होगा, D कम होगा, और C और B की लगभग एक जैसी होगी, मतलब ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये अपने आप में एरियो रूल का एक खूबसूरत क्वेश्चन हो गया है। आगे बात करते हैं, आगे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी मैंने पीके वैल्यू लिख दी है कि ताकि अपन पीके वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। अपन को तो इसको कॉन्सेप्ट को समझाना है कि रियल नहीं सब वेरियल। क्लियर है? तो देखो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, सिस, और वो कौन सा ट्रांस, दोनों एसिड ही है, बस एक सिस एक ट्रांस है, इतना सा फर्क और ज्यादा फर्क नहीं है। तो अपन ये समझ रहे हैं, देखो यहाँ ये बोला है कि अच्छा ये अपने को चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू द 1 क्या होती है, पीके। जिसका पीके ज्यादा होगा उसकी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी।
ठीक है, तो बताओ यहाँ pK1 है 1.9, वहां pK1 है 3। इसका मतलब कह रहा है कि अगर एक H निकाला जाए, अगर एक H निकाला जाए तो ये वाला ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस। कैसे है वो चेक करते हैं। देखो मैं कहूँ बेटा H C डबल बॉन्ड C, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH। इसकी बात करें तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड C, ये H, ये C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला हो गया अपना H। क्लियर है की बात। अब देखो क्या बोलने जा रहे हैं अपन ये कहने जा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अच्छा दिखेगा अपने को और मजा भी आएगा पढ़ने में। अब ये कह रहे हैं कि एक H निकाल दिया, वहां से भी निकाल दिया है, तो अब अपन कॉन्जुगेट बेस बना लिया दोनों। अब चेक क्या करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी। तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी बात कर सकते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो अब मुझे इतना बताओ कि कॉन्जुगेट बेस ये ज्यादा स्टेबल है कि वो वाला ज्यादा स्टेबल है? बिल्कुल ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो जब कॉन्जुगेट बेस ये स्टेबल है तो बिल्कुल ये कह सकते हैं जो अपने बात बोली है कि pK1 इसका कम होगा उसका ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल बन रहा है। लेकिन अब मुझे बताओ दूसरा H निकालना है, तो जब दूसरा H मुझे यहां से निकालना है तो मुझे इतना बताओ, दूसरा H निकालना है तो यहां से H निकल जाएगा, फ्री है, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन यहां से H नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है। मींस इस केस का देखो आप pK2 कम है, उस केस की केस में बात करें तो pK2 कम है, और इसकी बात करें तो pK2 ज्यादा है। मींस अगर सेकंड वाले की बात करें H की तो दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस। तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ मिक्स होता चला जाएगा, लेकिन वो आपको केसेस के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना होगा। तो अगर आपसे कभी बोले कि मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक, तो आपका आंसर होना चाहिए मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक। लेकिन वो आपसे पीके के केस में पूछ लें कि pK2 मैलिक का ज्यादा है कि pK2 फ्यूमेरिक का ज्यादा है, तो pK2 की बात करें तो बिल्कुल मैलिक का ज्यादा है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो कहोगे कौन से वाले, सेकंड H की बात करें तो फ्यूमेरिक वाले का जो सेकंड H है वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू द मैलिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक की बात? समझ में है आपको अच्छे से? चलते हैं आज की जो लेक्चर है उसका अपना जो लास्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा चेक करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन की डिटेल में स्टडी अपन अगले लेक्चर में करेंगे। बस अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या अपना आंसर होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद में अपन देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अपना इसका सेकंड लेक्चर और आएगा अभी एसिडिक स्ट्रेंथ का, उसके अंदर अपन ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ केसेस ऐसे हैं जिससे कुछ जैसे एक्सेप्शन भी बोल दूं मैं एक तरीके से, वो सारी की सारी बातें अपन सेकंड लेक्चर में करने वाले हैं। साथ में एक जनरल ऑर्डर भी आपको लिखाने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, ताकि एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो आपका गलत हो ही नहीं हो। तो अपन कहने का मतलब 2 लेक्चर के अंदर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो जब भी मेरा जो सेकंड वीडियो आएगा तो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि आपका पूरा कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहां की बात करें तो यहां से मैं इस H को निकालू, यहां से इस H को निकालू, यहां से इस H को निकालू। क्लियर है? तो देखो एक जनरली आपको लग रहा होगा ये स्क्वेरिक एसिड है, और स्क्वेरिक एसिड आते दिमाग में बात क्या आती है कि स्क्वेरिक एसिड तो ज्यादा एसिडिक होगा, वो ज्यादा एसिडिक है पर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एसिड और इस एसिड की बात करें, ये सेकंड है अपना, वो थर्ड है, तो अपना जो इसका आंसर आएगा वो ये आएगा कि थर्ड इज मोर एसिडिक कंपेयर टू सेकंड, और सेकंड से कम होगा फर्स्ट। ये अपना अगले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, अपना एप्लीकेशंस भी रहेगी, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, अपन एसिडिटी और फिनोल की भी बात करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अपन सारा ही उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? आप इसको जितना है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मजा आएगा, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही। और देखो आपको मैं एक बात बोलूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अपन ने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करी, और कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी की बात करी, तो ये बातें आपको जब आप एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगी। समझ में आई बात? तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना जो चैनल है केमिस्ट्री इनसाइड उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।